Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today it is basically the 15th lecture. We are going to study the chapter number 7. It is basically continuation of chapter number 7 since last two lectures. In first lecture we have discussed market segmentation and segmentation strategies. And in second lecture we have discussed market targeting and targeting strategies. Today we are going to move forward with the marketing strategies. जो rest of strategies हैं वो आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 7 है. इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और देखते हैं कि जी इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक आउटलाइन अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि मार्केट सेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन की टाइप्स on all the bases, either it would be it was market segmentation by consumers or for the business markets or for the international markets. ये सारी हमने मार्केट सेगमेंटेशंस डिस्कस कर ली. देन उसके बाद फिर हमने मार्केट टारगेटिंग को डिस्कस किया कि आफ्टर सेगमेंटेशन हम टारगेटिंग की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि सेगमेंटेशन और टारगेटिंग बेसिकली है क्या? इट इज बेसिकली the strategies to choose the customers, to select the customers, that what are our potential customers or actual customers to whom we are going to serve in the market. So उसको हमने market segmentation और targeting के लिए select कर लिया था. अपने customers हमने identify कर लिए थे. सो ये एक मॉडल शुरू से हमारे साथ चलता आ रहा है. सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग, ये 4 स्ट्रेटजीज की बात है जो शुरू से हम कर रहे हैं. फर्स्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं. आज रेस्ट ऑफ 2 जो है वो डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग. बेसिकली जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग स्ट्रेटजी है ये लिंक करती है विद द डिफरेंशिएशन, क्योंकि पोजीशनिंग और डिफरेंशिएशन ये आपस में इंटरलिंक्ड है. क्योंकि शुरू के अंदर भी ये बात हम कर चुके थे. बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या है, सबसे पहले ये बता देता हूँ. डिफरेंशिएशन इज व्हाट वी कॉल टू हैव अ डिफरेंट एज ऑन योर कंपेटिटर्स. मींस यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम योर कंपेटिटर्स. जब तक आप डिफरेंट नहीं होंगे तब तक ऑब्वियसली मार्केट में बिकेंगे नहीं. मार्केट में बिकने के लिए अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट होना पड़ेगा अपने कंपेटिटर्स से. सो ये तो है डिफरेंशिएशन. और पोजीशनिंग की डेफिनेशन क्या थी, ये हमने शुरू के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की थी कि पोजीशनिंग इज व्हाट वी कॉल टू क्रिएट पॉजिटिव वैल्यूड एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन द माइंड्स ऑफ योर कंज्यूमर. कि आपने कस्टमर के माइंड के अंदर अपने कंज्यूमर के माइंड के अंदर एक डिफरेंट इमेज बिठाना है. सो इन दोनों को लिंक करके जब हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होगा, इज द वे द प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय द कंज्यूमर ऑन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. या आप ये कह सकते हैं द प्लेस द प्रोडक्ट्स ऑक्यूपाइज इन द कंज्यूमर्स माइंड्स रिलेटिव टू द कंपीटिंग प्रोडक्ट्स. कि आपकी प्रोडक्ट या आपके ब्रांड का इमेज आपके कंज्यूमर के माइंड में कैसा है रिलेटिव टू द कंपीटिंग प्रोडक्ट्स. That is basically product positioning. और ये product positioning होगी कैसे? With the help of differentiation होगी. क्योंकि positioning create करने के लिए आपको different होना पड़ेगा. Positioning है क्या कि आपने अपना image बिठाना है in the minds of consumer के customer के mind के अंदर आपका positive, valued और distinct image जो है वो बैठ जाए customer के mind के अंदर. इसे product positioning बोलते हैं. अब बेसिकली पोजीशनिंग, जो स्टेट ऑफ पोजीशनिंग है वो 3 स्टेप्स के अंदर होगी. सबसे पहले परसेप्शन होती है. परसेप्शन बोलते हैं फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन को, या जो आपकी फर्स्ट टाइम थॉट प्रोसेस जनरेट होता है उसे परसेप्शन बोलते हैं. सो सेकंड स्टेज के ऊपर इंप्रेशन होता है कि परसेप्शन के बाद उसका इंप्रेशन आपके ऊपर आता है. देन फीलिंग्स होती हैं. फीलिंग्स जो है वो बाय हार्ट होती है. मींस आपकी अटैचमेंट हो जाती है जो कि बिहेवियर की तरफ लीड करती है कि आप या तो उसे परमानेंटली ऑप्ट कर लेते हैं, लॉयल कस्टमर बन जाते हैं, या फिर उसको जो है वो स्किप कर देते हैं.
अब ये परसेप्शन और इम्प्रेशन के थ्रू या फीलिंग्स के थ्रू जो आपका प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्रिएट होगी, इसे हम सिंपली ये कह सकते हैं कि these perceptions, impressions and feelings are going to create the image in the minds of consumer। कि आपने कस्टमर के माइंड के अंदर इमेज बिठाना। अब इसकी कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर जो वो कुछ चीजों के बारे में क्वेश्चन करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी मेहरान के बारे में आपका ख्याल है, क्या ख्याल है? आप उसे बोलते हैं, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जी मेहरान फर्स्ट यूजर कार है या लेस प्राइस के अंदर कार है या फिर जो वो खटारा है या कुछ भी, जो भी आपके माइंड के अंदर आया। अब ये जो आपके माइंड के अंदर जितनी चीजें आप उसके बारे में जो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली प्रोडक्ट पोजीशनिंग अबाउट दैट मेहरान। कि आपने सुजुकी मेहरान के बारे में अपनी एक ओपिनियन जो आपके माइंड के अंदर थी वो एक्सप्लेन की। वो जो ओपिनियन बिल्ड हुई आपके माइंड के अंदर, वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपसे आईफोन के बारे में पूछा जाए, सैमसंग के बारे में पूछा जाए, ऑडी के बारे में पूछा जाए, मर्सिडीज के बारे में पूछा जाए। अब अगर मेहरान का और मर्सिडीज का कंपैरिजन किया जाए, तो आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि जी मर्सिडीज कैसी गाड़ी है, तो आप उसे फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक लग्जरी कार है या फिर ये एक्सपेंसिव कार है या फिर जो वो एक स्टेटस सिंबल कार है। अब ये आपने 2-3 वर्ड्स बोले फॉर एग्जाम्पल, इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है, आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो। अब ये जो आप मर्सिडीज के बारे में अपनी ओपिनियन बता रहे हैं, दैट इज बेसिकली रिफ्लेक्शन फ्रॉम योर माइंड। ये आपके माइंड से रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपके माइंड के अंदर उसका जैसा इमेज बैठा हुआ है, वो बेसिकली क्या है कि वो प्रोडक्ट पोजीशनिंग है, ब्रांड पोजीशनिंग है ऑफ मर्सिडीज। सो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहरान के बारे में फॉर एग्जांपल आपका इमेज हो कि जी एक लग्जरी कार है, बहुत जो वो कमाल की कार है या बहुत कंफर्टेबल है। अब ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो जो उस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट ही नहीं है, चीजें जो उन्होंने बिल्ड ही नहीं किया, जो कि उसके अंदर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ही नहीं, वो कैसे आपके माइंड के अंदर बैठ सकती है? ऐसे ही जो वो, और ये कंपनी ने क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जांपल अब इसको डेली यूजेज की चीजों के ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं जी सेंसोडाइन, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट की बात कर लेते हैं या सोप्स की बात कर लेते हैं। अब सोप्स में यूनिलीवर के ही डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जैसे लक्स है, सेफ गार्ड है, इसी तरह जो वो लाइफ बॉय है, डव है, कितने सारे जो वो उनके सोप्स हैं। अब हर एक ब्रांड ने अपना अपना अलग अलग पोजीशन बिल्ड किया मार्केट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल सेफगार्ड ने पोजीशन ली कि जर्म्स कॉन्शियस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसने क्या किया कि जी जर्म्स किलिंग की तरफ उन्होंने अपनी पोजीशन को बिल्ड कर लिया। अब जो वो ये वाली जर्म्स किलिंग की सेम पोजीशन शायद लक्स के अंदर नहीं है, ठीक है, हालांकि शायद उसको बनाने का फॉर्मूला या फिर सोप का जो फॉर्मूला है वो शायद मिलता जुलता ही हो, लेकिन जो कंपनी ने अपनी पोजीशन सेट की इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर या मार्केट के अंदर जो अपनी पोजीशन बिल्ड की, और ये कन्वे करनी पड़ती है, ये पोजीशन जो आप बनाते हैं ये कन्वे करनी पड़ती है कस्टमर्स को। सो वो सेफगार्ड ने कर ली जम्स वाली, लाइफ बॉय ने कर ली कि हम जो वो सस्ते में जो वो सबसे सस्ता सोप हमारा है। अब वो प्राइस कॉन्शियसनेस के एतबार से इन्होंने, लाइफ बॉय ने अपनी जो वो पोजीशन बिल्ड कर ली। ऐसे ही लक्स ने जो वो ब्यूटी को जो है वो अपना टारगेट बनाया कि जी ब्यूटी कॉन्शियस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी पोजीशनिंग ब्यूटी के रेलेवेंट ली, कि उन्होंने जो है वो अच्छी फीमेल एक्ट्रेसेस को लेके या उस तरह से एडवर्टीजमेंट करके उसको अपील करने की कोशिश की कि जी हम हमारी पोजीशनिंग जो है वो ब्यूटी के ऊपर है। इसी तरह डव ने शायद जो है वो सॉफ्टनेस के ऊपर ले। अब ये क्या है कि ये सारी प्रोडक्ट्स ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। आप ये कह लें जैसे फॉर एग्जांपल एक जंग हो रही है, जंग के अंदर आर्मी के लोग हैं सारे के सारे। अब क्या होता है कि एक जो कमांडर है उसने सारे जितने भी उसके सिपाही थे उनको पोजीशन दिलवा दी कि आपने इस पोजीशन से अटैक करना है, आपने इस पोजीशन से अटैक करना है। सारे एक ही जगह से शायद जो वो नहीं वो लड़ पाएंगे।
सो वो उनकी अगर जो वो डिफरेंट पोजीशन हमें असाइन करनी पड़ती है, ऐसे ही मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स की भी डिफरेंट पोजीशन असाइन करनी पड़ती है। अगर सारे एक ही पोजीशन के ऊपर जो वो बिजनेस कर रहे होंगे या फिर compete कर रहे होंगे, तो क्या होगा, कस्टमर के माइंड के अंदर कंफ्यूजन आ जाएगी, वो कंपैरिजन में चला जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले डिफरेंट होना है, दूसरों से डिफरेंट होना है, फिर इसी तरह अपनी पोजीशन बिल्ड करनी है कि आपका कस्टमर आपके बारे में कौन सी राय रखे। मतलब वो सस्ते वाली कार आपका इमेज बनाए, या फिर महंगे वाली कार आपके बारे में इमेज बनाए, या फिर क्वालिटी कॉन्शियसनेस बनाए। मतलब जो इमेज आपने कम्युनिकेट करना है, ऑब्वियसली वही इमेज कंज्यूमर बिठाएगा। और फिर एक्सपीरियंस बड़ा रोल प्ले करता है इसके अंदर, कि जब कस्टमर यूज करता है, एक्सपीरियंस हो जाता है उसके अंदर, तो वो मजीद अपनी परसेप्शन जो वो बिल्ड करता है। तो इसको सम अप करते हैं, प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज बेसिकली the way the product is defined by the consumer on important attributes. Attributes कुछ भी हो सकते हैं, उसकी characteristics, उसकी features, उसका design, उसका style, उसका color, ठीक है, कई सारी important attributes के उसकी price even. So ये सारी attributes की base के ऊपर consumer अपने mind के अंदर एक image बिठाएगा, ठीक है। वो जो कंज्यूमर माइंड्स के अंदर जो प्लेस है या जो इमेज है, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट पोजीशनिंग, ठीक है। और ये बड़ी जरूरी है, आपने अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए अपनी इमेज, अपनी पोजीशनिंग डेवलप करनी है, डिफाइन करनी है और कस्टमर को कम्युनिकेट करना है, तब जाके आप मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हो सकेंगे। क्योंकि आपने अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहली स्ट्रेटजी थी सेगमेंटेशन, आपने अपने डिवाइड कर लिया मार्केट को, उन डिविजन्स में से आपने कुछ सेलेक्ट कर लिए जिसको हमने मार्केट टारगेटिंग बोला था। सो अपने कस्टमर्स जब आप आइडेंटिफाई कर रहे थे, वो भी तब होगा जब आपकी पोजीशनिंग डिफाइन होगी। क्योंकि पोजीशनिंग की बेस पे, फॉर एग्जांपल आप एक सस्ती कार ऑफर करने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, और आपने टारगेटेड कस्टमर चूज कर लिए हैं एलीट क्लास कस्टमर्स, तो ऐसा नहीं होगा। सो पोजीशनिंग और आपके टारगेटेड कस्टमर मैच होने चाहिए आपस में, इनके अंदर अलाइनमेंट होनी चाहिए। सो तब जाके आप जो वो बेहतर और मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली प्रोडक्ट पोजीशनिंग। पोजीशनिंग के लिए परसेप्चुअल मैप्स बेसिकली बनाए जाते हैं मार्केट के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, इसके अंदर आपको शो किया गया है कि ये बेसिकली डिफरेंट कार के ब्रांड्स को जो है वो आपस में कंपेयर किया गया। एक साइड पे प्राइस ली गई है, दूसरी साइड पे ओरिएंटेशन ली गई है। ओरिएंटेशन मींस लग्जरी और परफॉर्मेंस की बेस पे। अब राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि कार्स कौन सी हैं, एस्केलेड है, हमर है, H1 है, H2 है, इन्फिनिटी है, रेंज रोवर है, लेक्सस है, नेविगेटर है, लैंड क्रूजर है। ये सारी कार्स जो वो गाड़ियां जो वो उनकी उनके कलर्स के साथ जो वो राइट साइड पे जो वो हमने मेंशन किया हुआ है। फिर जो वो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको जो वो इसकी प्राइस इन डॉलर्स जो वो नजर आ रही होगी। सब क्या होता है कि जब आप ऑब्वियसली ग्राफ बनाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। जो वाई एक्सिस है, जो जो आपकी प्राइस ऊपर जा रही है, वैसे ही आपने अकॉर्डिंग टू द लग्जरी और परफॉर्मेंस अपनी अगर कार को आप जो वो यहाँ पे रेट करेंगे, तो ये आपके परसेप्चुअल मैप्स बनते जाएंगे। परसेप्चुअल मैप्स मींस कि आपके माइंड के अंदर उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो लग्जरी वाइज कैसी है। हमने ये सिर्फ परफॉर्मेंस और लग्जरी वाइज इसको एनालिसिस किया, अदरवाइज आप किसी भी तरह से उसको एनालाइज कर सकते हैं, कुछ फीचर्स की बेस पे, उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे, प्राइस की बेस पे आप जो वो उनको एनालाइज कर सकते हैं, परसेप्चुअल मैप्स बना सकते हैं। सो बेसिकली ये जो परसेप्चुअल मैप्स हैं, दीज आर बेसिकली स्पेस इन योर माइंड, कि आपके माइंड के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं लोकल मेड कार्स की बात करूं, होंडा सिटी है, वेजल है, आपकी जो वो होंडा सिविक है, टोयोटा है, एक्सएलआई, जीएलआई है, यारिस है। तो ये सारी कार्स को जब हम फॉर एग्जांपल कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी उनकी कंफर्ट, लग्जरी और प्राइस के एतबार से उनकी जगह बनी हुई है ऑलरेडी। अगर मैं आपसे अभी किसी से भी इंस्टेंटली जो वो क्वेश्चन करूं कि जी आपकी सबसे फेवरेट कार कौन सी है, तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक आंसर करता है कि जी होंडा सिविक मेरी सबसे फेवरेट कार। अब वो जो होंडा सिविक है, उसने आपके माइंड के अंदर
एक एक जो वो मैप ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है कि सबसे टॉप पे होंडा सिविक है, फिर होंडा सिटी है, फिर इसी तरह टोयोटा है, फिर सुजुकी है, और फलां फलां जो है वो ऐसे ही हो सकती। ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट के कंपैरिजन में आप जैसे फॉर एग्जांपल सोप्स हैं, टूथपेस्ट हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है, क्लॉथ्स हैं, शूज हैं, जो आपकी डेली लाइफ की चीजें हैं, इन सारों के भी परसेप्चुअल मैप्स का मतलब क्या होता है कि परसेप्शन इन योर माइंड वो ऑलरेडी बनी हुई है। सो पोजिशनिंग मैप शो कंज्यूमर परसेप्शन ऑफ देयर ब्रांड्स वर्सेस वर्सेस क्या होता है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, जो आपका फेवरेट ब्रांड है उसके साथ कंपीट जो कर रही होती है। सो उनको इंपॉर्टेंट बाइंग डिसीजंस की बेस पे यहाँ पे जो वो एनालाइज किया जाता है ऑन परसेप्चुअल मैप्स। सो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए मैंने बनाया कि ऐसे आप जो वो आपके माइंड के अंदर इसकी वर्किंग जो है वो चल रही होती है। सो मैंने शुरू में एक बात की कि प्रोडक्ट पोजीशनिंग इज द वे द प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय द कंज्यूमर ऑन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, कहाँ पे, इन कंज्यूमर माइंड्स, ठीक है। वो परसेप्शन होगी, इंप्रेशन होगा या फीलिंग्स होगी, उस बेस पे बेसिकली डेवलप होगा। और ये कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, कि आपको डिफरेंट होना पड़ेगा, आपको जो है वो अपने आप को मुख्तलिफ करना पड़ेगा। सो हमारा क्वेश्चन एक राइज होता है दैट हाउ टू चूज अ डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। हम कैसे चूज करेंगे, डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे कैसे? सो उसके लिए क्या है, सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ पॉसिबल कंपेटिटिव एडवांटेजेस टू बिल्ड अ पोजीशन। हमें अपनी पोजीशन बिल्ड करने के लिए एक सेट ऑफ पॉसिबल कंपेटिटिव एडवांटेजेस बनाना, मींस आप ये कह लें कि आपने एक जो वो लिस्ट डाउन करनी है अपनी एक्टिविटीज के, किन किन बेसिस पे मैं दूसरों से मुख्तलिफ हो सकता हूं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे पास हैं और आपके कंपेटिटर के पास नहीं है। कंपेटिटिव एडवांटेज बोलते ही उसको हैं जो आपके पास एडवांटेज है और आपके कंपेटिटर के पास नहीं है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दीज पॉसिबल ऑप्शंस के, जो जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। then you have to choose a right competitive advantage. अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं, हम मोबाइल फोन्स की एग्जांपल ले लेते हैं, हम कहते हैं कि जी हमारा जो वो टच सबसे अच्छा है, हमारी बैटरी टाइमिंग सबसे अच्छी है, हमारी जो वो मोबाइल फोन का साइज जो वो ये बड़ा अच्छा है, हमारी प्राइस बहुत अच्छी है। अब ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो गए, उनमें से कौन सी ऐसी जो वो स्ट्रेटजी है, कौन सा ऐसा जो वो कंपेटिटिव एडवांटेज है जो सबसे स्ट्रांग है, उसको आपने चूज करना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी जो कैमरा है, सेल्फी कैमरा, उसको जो वो हमने जो वो हाईलाइट करना है, वो सबसे स्ट्रांग चीज, क्योंकि यूथ के अंदर सबसे ज्यादा वो चीज सेल्फी वाली जो वो एक्सेप्ट होगी। सो उस बेस पे आपने वो एक राइट कंपेटिटिव एज जो है वो क्रिएट कर लिया कि ये सेल्फी कैमरा जो है वो ये मेरा सबसे एडवांटेज है, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या होगी, सिलेक्टिंग एन ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी, कि आपने एक ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी डिफाइन कर लेनी है ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंपेटिटिव एडवांटेज जो आपने आइडेंटिफाई किया। फिर क्या करना है आपने, इस बेस पे अपनी एक पोजीशनिंग स्टेटमेंट बना लेनी है। पोजीशनिंग स्टेटमेंट is basically the statement that you have to communicate towards the customer, जो आपने अपने कस्टमर्स को जो वो कम्युनिकेट करनी है, जो आपने कन्वे करनी है, वो वाली एक स्टेटमेंट बना लें, पोजीशनिंग स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल सारी कंपनीज अपनी अपनी जो वो पोजीशनिंग स्टेटमेंट्स बनाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लक्स ने जो वो ब्यूटी के एतबार से अपनी एक पोजीशनिंग स्टेटमेंट डिफाइन कर ली, कि जैसे वो अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर भी हाईलाइट करते हैं कि बस जरा सा लक्स। अब ये क्या है, दैट इज बेसिकली द फ्रेज, ये इसे ब्रांड मंत्रा भी बोला जाता है, जो आगे जाके हम कहीं पे डिस्कस करेंगे, कि ये वाली पोजीशन के अकॉर्डिंगली उन्होंने उस ब्यूटी के एतबार से अपने आप को कम्युनिकेट कर दिया, डेवलप कर लिया, ताकि कस्टमर के माइंड के अंदर एक इमेज बैठ जाए। सो ऐसे मोबाइल फोन कंपनीज, ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, ठीक है, अपनी अपनी जो है वो पोजीशन डेवलप करती हैं। सो ये था दैट हाउ टू चूज अ डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। द नेक्स्ट वन इज, जब आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, सो वहां पे एक लफ्ज आया था कंपेटिटिव एडवांटेज।
जिसको वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था। कंपैटिटिव एडवांटेज बेसिकली क्या होता है, इज एन एडवांटेज ओवर कंपैटिटर्स। एडवांटेज ओवर कंपैटिटर्स मतलब ये कि ऐसा कुछ जो आपके पास है और आपके कंपैटिटर के पास नहीं है। So is an advantage over competitors gained by the offering consumers greater value either through lower prices or by providing more benefits that justify higher prices। मतलब ये कि आपने ऐसा कुछ जो है वो आइडेंटिफाई करना है जो आपके पास है और आपके जो है वो कंपैटिटर के पास नहीं है। सो वो चाहे आप प्राइस लोअर करके जो है वो उसको कंपैटिटिव एडवांटेज बना ले। जैसे फॉर एग्जांपल क्यू मोबाइल का एज ये है कि वो दे आर ऑफरिंग लेस प्राइस इन द मार्केट, और ऐसे ही शायद जो वो सैमसंग और हवावे का एडवांटेज क्या है, दे आर ऑफरिंग क्वालिटी इन हायर प्राइसेस। सो क्वालिटी उनका एडवांटेज बन जाएगा, कंपैटिटिव एडवांटेज। ऐसे ही ओप्पो का जो है वो कंपैटिटिव एडवांटेज है वीवो का शायद जो वो सेल्फी कैमरा जो वो उसका रिजल्ट होगा शायद। इसी तरह आईफोन का अपना स्टेटस सिंबल एक शायद जो वो, और उनका जो यूनिक सॉफ्टवेयर है वो उनका कंपैटिटिव एडवांटेज होगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूं कि कंपैटिटिव एडवांटेज होता क्या है। जब हम डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को चूज करते हैं तो उसमें कैसे कैसे डिफरेंशिएशन लाई जा सकती है। सबसे पहली चीज है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि हम प्रोडक्ट को डिफरेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के इफ समवन इज ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट, हम उस प्रोडक्ट के अंदर थोड़े बहुत फीचर्स ऐड करके, थोड़ी बहुत जो वो चीजें मुख्तलिफ करके, उसका डिजाइन बदल के, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसी तरह सर्विस डिफरेंशिएशन हो सकती है कि प्रोडक्ट तो शायद सेम हो लेकिन सर्विसेज को फास्ट करके, बेहतर करके, ताकि कस्टमर्स उससे अट्रैक्ट हों, हम सर्विसेज के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि टारगेट क्या है हमारा, दैट वी हैव टू गेन डिफरेंशिएशन और कंपैटिटिव advantages just because to have a valued and distinct image or position in the minds of customers। So उस चीज को गेन करने के लिए हम ये डिफरेंशिएशन देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन हो सकती है, सर्विस की डिफरेंशिएशन हो सकती है, इसी तरह चैनल की डिफरेंस। ये चैनल कौन से, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, उसकी बेस पे मुख्तलिफ हो सकते हैं। देन इसी तरह पीपल की बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पीपल्स का मतलब है एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। एंड द लास्ट वन इज इमेज डिफरेंशिएशन, मींस अपनी पोजीशन बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी सोप्स की एग्जांपल दी कि सोप्स तो शायद एक ही जैसा फॉर्मूला हो लेकिन दोनों ने पोजीशन अपनी बेहतर कर ली, दूसरों से चेंज कर ली। एक ने जर्म्स के ऊपर जो वो अपने आप को फोकस कर लिया, एक ने जो वो ब्यूटी कॉन्शियसनेस को फोकस कर लिया। सो दीज आर सम बेसिस कि जिनकी बेसिस के ऊपर हम जो वो दूसरों से मुख्तलिफ हो सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो the next one is the next slide is that choosing the right competitive advantages। वो जब भी आप competitive advantages choose करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। the first one, it should be important, means कि ऐसी डिफरेंशिएशन हो जो इम्पोर्टेंट हो, मींस कि कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट हो। ऐसा नहीं हो कि वो एक फजूल सी चीज जो वो बीच में ऐड कर दिया आपने और आप कह रहे हैं, क्लेम ये कर रहे हैं कि जो वो ये डिफरेंशिएशन क्रिएट करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको डिफरेंट होना है तो डिफरेंस शुड बी इम्पोर्टेंट, कि वो इम्पोर्टेंट हो कस्टमर के लिए। देन डिस्टिंक्टिव मींस मुख्तलिफ हो, ठीक है, एक अलग से चीज हो। जैसे न्यू इनोवेशन है, कोई न्यू सॉफ्टवेयर है, न्यू टेक्नोलॉजी है, मींस डिस्टिंक्टिव हो। देन सुपीरियर हो, मींस आप जो वो दूसरों से मुख्तलिफ होना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली मुख्तलिफ तो अच्छा तभी लगेगा जब आप उससे सुपीरियर होंगे। अगर आप जो वो उससे डीवैल्यूड होंगे तो ऑब्वियसली लोग उसी वैल्यूड प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, डीवैल्यूड प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। सो सुपीरियर होना पड़ेगा। आप जो भी पोजीशनिंग या डिफरेंशिएशन चूज कर रहे हैं, दैट शुड बी सुपीरियर। देन इसी तरह कम्युनिकेबल मींस दैट शुड हैव टू बी कम्युनिकेटेड टुवर्ड्स द कस्टमर, जो कम्युनिकेट भी की जा सके, ठीक है। जो हम ऐसा ना हो कि हम कस्टमर को बता ही ना पाए, कोई इस तरह की अनएथिकल चीज है कि हम कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। सो कम्युनिकेबल होना चाहिए। प्रिएम्प्टिव होना चाहिए। प्रिएम्प्टिव मींस ये बेसिकली प्रिवेंटिव के सेंस के अंदर ये वर्ड यूज किया गया है। प्रिएम्प्टिव मींस कि वो खुद से जो है वो दूसरों को रोक सके। जैसे फॉर एग्जांपल उसके जो वो लीगैलिटीज हैं,
फिर इसी तरह जो वो ये परचेज के सेंस में है कि लोग जो वो वहां पे आके अपने आप को जैसे फुल स्टॉप कर लेते हैं, वहां पे रोक लेते हैं, मींस के उस ब्रांड के साथ स्टिक हो जाना, दैट शुड बी प्रिएम्प्टिव, कि वो लोग जो है वो उसे लाइक करने में पॉजिटिव सेंस में प्रिएम्प्टिव हो। देन इसी तरह अफोर्डेबल हो, कि वो आपके लिए, कंपनी के लिए भी अफोर्डेबल हो, मींस, और कस्टमर्स के लिए भी अफोर्डेबल हो, कि वो जो डिफरेंस आपने बीच में ऐड किया है वो इतना कॉस्टली ना हो कि कस्टमर पे ही ना करे। देन इसी तरह लास्ट वन इज प्रॉफिटेबल, कि डिफरेंस शुड बी प्रॉफिटेबल, कि आपने अगर उसको ऐड कर लिए और ऐड करने के बाद फॉर एग्जांपल आप कस्टमर को बेच रहे हैं, तो वो इतना कॉस्टली ना हो कि आपके जो वो शायद जो वो उसके अंदर प्रॉफिट्स ही नहीं जनरेट हो पा रहे। सो प्रॉफिट्स जनरेट करना ये तो कंपनी का पहला मिशन होता है, कि आपने जो वो ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिट्स को जो वो मैक्सिमाइज करना है। सो दीज आर बेसिकली सम बेसिस कि जब भी आप राइट कंपैटिटिव एडवांटेज चूज करने की कोशिश करते हैं, तो डिफरेंस जो है वो जो आप प्रमोट करेंगे, जो आप कस्टमर्स को कम्युनिकेट भी करेंगे, दैट शुड बी इंपॉर्टेंट, डिस्टिंक्टिव, सुपीरियर, कम्युनिकेबल, प्रीएम्प्टिव, अफोर्डेबल एंड प्रॉफिटेबल। ठीक है जी। देन बात आ जाती है कि जब हम ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी चूज करते हैं, तो वैल्यू प्रोपोजिशन की बेस पे जो वो हम उसको देख रहे होते हैं। बेसिकली वैल्यू प्रोपोजिशन होता है क्या, इज द फुल मिक्स ऑफ बेनिफिट्स अपॉन विच अ ब्रांड इज पोजीशन। जितना भी आपने वो कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स जो भी हमने लास्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस की हैं कि इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए, सुपीरियर हो, कम्युनिकेबल हो, इन सारी बेसिस के ऊपर, और फिर कौन कौन सी डिफरेंशिएशन हो सकती हैं, प्रोडक्ट, सर्विस, चैनल, पीपल, इमेज डिफरेंशिएशन। तो ये सारी बेसिस के ऊपर आपने डिफाइन किया, फुल एक मिक्स बना लिया कि जिसकी बेस पे कस्टमर्स के माइंड के अंदर आप एक पोजीशन क्रिएट करने जा रहे हैं। सो ये जो आपके सामने इस वक्त ग्राफ शो हो रहा है, ये वैल्यू प्रोपोजिशन बेसिकली जब हम ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली ये यूज होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर प्राइस है, वाई एक्सिस के ऊपर बेनिफिट्स हैं। सो इस बेस पे डिफाइन किया जाता है। अब ये बेसिकली क्या है, मोर और लेस एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी है, और बीच में सेंटर में सेम है। सो ये मोर फॉर मोर, आप उसको एक्स और वाई को मिला के पढ़ेंगे, जैसे वहां पे हमने बीसीजी मैट्रिक्स में हाई और लो का कॉन्सेप्ट जो वो समझा था, मोर और मोर, इसी तरह सेम विद सेम, इसी तरह लेस विद मोर। ये आप जो वो क्या करेंगे कि इस हिसाब से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आपस में कंपेयर करेंगे, तो आपका ये ग्राफ बिल्ड होता जाएगा। इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने नोट्स के अंदर भी जो वो लिख दिया है कि मोर फॉर मोर का क्या मतलब है, मोर फॉर सेम का क्या मतलब है, मोर फॉर लेस का क्या मतलब है, द सेम फॉर लेस का क्या मतलब है, लेस फॉर मच लेस का क्या मतलब है। ओवरऑल क्या है कि ये बेसिकली लेस और मोर जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली वैल्यू प्रोपोजिशन, कि जो बेसिस के, जिन बेसिस के ऊपर आपने डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बनाई है, वो आप कौन सी ऑफर करने जा रहे हैं कस्टमर्स को। सो वो कौन सी आप सिलेक्ट करेंगे ताकि आपकी एक अच्छी पोजीशन जो है वो बिल्ड हो सके। लास्ट कंक्लूडिंग जो स्टेटमेंट है वो ये है कि क्योंकि आपने ऑब्वियसली कम्युनिकेट भी करनी है, अपनी जो चूजन पोजीशन है वो अपने कस्टमर्स तक डिलीवर भी करनी है, इन द सेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट और बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स और वन टू वन मार्केटिंग, किसी भी तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि चूजिंग द पोजीशन इज ऑफन इजियर देन इम्प्लीमेंटिंग द पोजीशन, के चूज करना थोड़ा इजी काम है, लेकिन पोजीशन को इम्प्लीमेंट करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। आप यही कह लें कि बातें करना बड़ा आसान है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है। सो आज के लेक्चर को अगर मैं सम अप करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि आज के लेक्चर में हमने प्रोडक्ट पोजीशनिंग के बारे में पढ़ा कि पोजीशनिंग इज बेसिकली टू क्रिएट द इमेज इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर, और ये कैसे होता है, परसेप्शंस, इंप्रेशंस और फीलिंग्स की बेस पे होता है। फिर हमने परसेप्चुअल मैप्स को डिफाइन किया, फिर हमने ये डिफाइन किया दैट हाउ टू चूज अ डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग स्ट्रेटजी, देन कंपैटिटिव एज के बारे में, एडवांटेज के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने कहा
that how we can differentiate from your competitors. Product differentiation है, service है, channel है, people है, image differentiation है, then there are some bases to be differentiate from your competitors. और value proposition की हमने बात की. थैंक यू सो मच जी. आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो है वो हम एक नए टॉपिक के साथ जो है वो हाजिर होंगे.